वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं एक ऐसा कंसेप्ट जिसे समझने के बाद आप चुटकियों में अल्फ़ाबेट की पोजीशन बता पाएंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं कंसेप्ट के साथ। तो यहाँ आपको A to Z तक अल्फ़ाबेट्स दिख रहे होंगे। मैं आपको बताता हूँ कि इनका सीक्वेंस आप किस तरह से आसानी से याद रख सकते हैं। तो देखिए कि ABCD ये आपको वैसे ही याद ही रहते हैं, तो ये डायरेक्ट ही कितने हो जाएंगे 1 2 3 4, इन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक इसी प्रकार XYZ ये भी आपको पहले ही याद रह जाते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके 24 25 26। तो ABCD और XYZ जो है वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कि यहाँ आपको एक वर्ड दिख रहा होगा और वो वर्ड जो है वो किस तरह से है, तो वो है ई जो टी, है ना। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, तो ई जो टी। तो यहाँ से आप E5 J10 O15 T20 और Y25 ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 10 15 20 25 ई जो टी। अब देखिए कि आप F को किस तरह से याद रख सकते हैं। तो F मतलब फिक्स और फिक्स 6, ठीक है। तो F क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, मतलब कि F कितने पे आता है, तो F आता है 6 पे। उसी तरह से देखिए कि G को आप किस तरह से लिखते हैं कि ऐसे, मतलब कि यहाँ देखिए G में तो पहले ही क्या है 7 छिपा हुआ है, तो G क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7। अब देखिए कि H के यदि मैं ऐसे ऊपर और नीचे ऐसे अगर मैं स्टिक्स लगा देता हूँ तो ये डिजिटल 8 बन जाएगा। घड़ी में 8 जो होता है डिजिटल वॉच में, वो 8 कुछ इस तरह से होता है। तो H जो है वो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि H8, है ना। हम ऐसे प्रोनाउंसिएशन से भी याद रख सकते हैं कि H कैसे, तो H8 H8 H8, है ना। इस तरह से क्या है कि H क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। फिर देखिए कि यहाँ है आई, है ना। डेली रूटीन में हम बोलते हैं कि आई नो, क्या बोलते हैं देखिए आई नो। तो आई क्या हो जाएगा, तो आई है 9 पे हो जाएगा, ठीक है। J10 हो ही गया है। यहाँ देखिए अब आ रहा है के, ठीक है। तो के क्या हो जाएगा, आपको पता है कि आईपीएल की एक टीम है, क्या है वो, तो किंग्स 11, है ना, किंग्स 11। तो के क्या हो जाएगा, के हो जाएगा आपका 11। फिर देखिए एल को आप किस तरह से याद रख सकते हैं, तो एक काफ़ी पॉपुलर सा वर्ड होता है, वो होता है लव, ठीक है। तो L4 क्या हो जाएगा लव। और लव जिस भी इंसान को हो जाता है उसकी क्या बच जाती है, उसकी बच जाती है 12। मतलब कि लव करने पे क्या बच जाती है 12। इसका मतलब L क्या हो जाएगा आपका, तो L हो जाएगा आपका 12। फिर देखिए कि M को आप किस तरह से याद रख सकते हैं। तो M देखिए क्या है कि जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। समझिएगा ध्यान से, है ना, कि जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। तो M यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। फिर देखिए कि यहाँ आ रहा है एन, ठीक है। अब देखिए या तो आप ऐसे याद रखिए कि एम एन, है ना, कि एम के बाद जस्ट क्या है, तो एन है। और एम एन एम एन एम एन को याद करने की जरूरत भी नहीं है ना, डायरेक्ट मुंह पे ये आता है कि एम एन। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, तो 13 14 क्या हो जाएगा 13 14। तो एन जो है वो एम से याद रह जाएगा, तो एन कितना हो जाएगा 14 रह जाएगा। और ऐसे नहीं तो आप एक तरीके से और याद रख सकते हैं कि यहाँ देखिए कि रोमन में 4 लिखा हुआ है, रोमन में 4 इस तरह से लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो आपको क्या मानना है कि इसके आगे एक और लिखा हुआ है, तो वो लेकिन है ना, क्योंकि 4 जो है वो 4 तो डी होता है, तो ये कितना है, तो 14 है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप यहाँ से 14 लेके आ सकते हैं। अब यहाँ पे ओ जो है वो 15 हो ही गया है। फिर बात आती है पी की, है ना। अब देखिए पी के टल्ली होने के बाद में शराबी क्या करता है, तो पी कर सोता है, पी कर सोता है। तो सोता है को 16 से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पी कर सोता है ना। शराबी क्या करता है, तो पी कर सोता है। फिर आएगा आपका क्यू। क्यू मतलब होता है क्वेश्चन, है ना। क्यू मतलब क्या होता है, क्वेश्चन। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन को देख के हम क्या महसूस करते हैं, खतरा महसूस करते हैं। और खतरा किस पे होता है, तो 17 पे खतरा होता है। समझिएगा ध्यान से, 17 पे क्या होता है, खतरा होता है। खतरा किससे होता है, क्वेश्चन से होता है। क्वेश्चन मतलब क्यू, तो क्यू मतलब 17, ठीक है। तो क्यू जो है वो आपका 17 हो जाएगा। आर जो है वो आप उसको कैसे याद रखेंगे कि आर को अगर आप ऐसे मिला दें, है ना, अगर आप आर को आप ऐसे करके मिला दें तो ये कुछ 18 के जैसा दिखेगा। तो आर जो है वो आपका कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा, ठीक है। आर 18, या फिर क्यू आर से भी आप याद रख सकते हैं कि 17 18, ठीक है। फिर देखिए कि यहाँ आता है एस।
अब देखिए एस को आप कैसे याद रख सकते हैं कि यहाँ देखिए कि क्या हो रहा है कि एस टी क्या हो रहा है, एस टी हो रही है। अब देखिए एस टी जो है वो क्या है कि गवर्नमेंट की बसें होती है, ठीक है, जो क्या होती है तो 19-20 आगे पीछे चलती है, जिनका टाइमिंग जो है वो क्या है कि 19-20 आगे पीछे चलता है, मतलब कि एस टी क्या होती है तो 19-20 आगे पीछे चलती है। फिर आएगा आपका टी, है ना, वैसे तो एस टी 19-20 हो गई है, लेकिन फिर भी टी जो है वो कैसे याद रख सकते हैं अपन कि T20 मैच होते हैं, कैसे होते हैं तो T20 मैच होते हैं, 20-20 ओवर के मैच होते हैं, जिनको आप क्या कहते हैं T20। तो T20 से आप टी की पोजीशन आप याद रख सकते हैं। फिर आएगा देखिए आपका यू, ठीक है। अब यू जो है उसको आप कैसे रखना है इसको कि यू वी, दोनों को साथ में रखना है कि यू वी का मतलब क्या हो जाएगा युवा, है ना, युवा, युवा मतलब यंगर। तो यंग अपन कब होते हैं तो 21-22 साल की उम्र में आप क्या हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं, मतलब कि यू हो जाएगा 21 और वी हो जाएगा आपका 22। इस तरह से आप युवा याद रख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ आ रहा है डब्ल्यू, डब्ल्यू किसके जैसा दिखता है तो ठीक एम के जैसा दिखता है, और डब्ल्यू जो है वो एम से 10 साल बड़ा है, इसका मतलब 13 + 10 कितने हो जाएंगे तो वो हो जाएंगे आपके 23, मतलब कि डब्ल्यू कितना है तो 23 है, ठीक है। फिर एक्स वाई जेड को आपको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो डायरेक्ट ही कितने हो जाएंगे तो 24, 25, 26 हो जाएंगे। इस ट्रिक से आप आसानी से अल्फ़ाबेट की पोजीशन याद रख सकते हैं। यदि आपको इसे ही उल्टे क्रम में याद करना है, मतलब कि आपको Z to A याद करना है, तो आपको क्या करना है कि जो सीधे क्रम में अल्फ़ाबेट का नंबर आ रहा है उसको 27 में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। मतलब क्या है कि अगर आपको A की उल्टी पोजीशन निकालनी है तो 1 को क्या कर देना है 27 में से माइनस कर देना, तो A कितना हो जाएगा तो 26 हो जाएगा। उसी प्रकार B कितना हो जाएगा तो 27 - 2 कितना हो जाएगा 25, मतलब कि बी उल्टे क्रम में कितने नंबर पे आएगा तो 25वें नंबर पे आएगा। इसी प्रकार आप उल्टे क्रम में भी इसे याद रख सकते हैं। थैंक यू।